इस समय देखा जा रहा है कि न्याय का पर्याय जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पर बुलडोजर को बनाया जा रहा है। कोई भी घटनाएं घट रही हैं, कोई भी आरोप किसी के ऊपर भी लग रहा है, लगाया जा रहा है, तो तत्काल प्रभाव से, खासतौर से अगर वो विपक्ष का है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसी एक घटना हुई है मध्य प्रदेश में, मोहन यादव की सरकार में। एक थाने का घेराव करते वक्त वहां पे पत्थरबाजी हुई थी और उस हिंसा में जो मुख्य आरोपी जिसे बनाया गया था, शहजाद करके था, छतरपुर मध्य प्रदेश का, उसके ऊपर आरोप लगा और वहां का प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेश पर लगभग 8 से 10 करोड़ के मकान पे बुलडोजर चला देता है और पूरा मकान ध्वस्त हो जाता है, गाड़ियों को भी ऐसे ही कुचला जाता है। इसी बात को आधार बनाकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है बुलडोजर। हमारे यहाँ कानून में व्यवस्था है, तो कोर्ट का मतलब क्या है? अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, अगर आरोपी है, तो हमारे संविधान के हिसाब से उसके जांच होनी चाहिए। अगर वो सही पाया जाता है तो उसके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई होती है करी जाती है। लेकिन एक आरोपी के ऊपर आरोप लगा देने से वो अपराधी नहीं हो जाता है, यह भी हमारे संविधान में बताया गया है और कहा गया है। अब इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रवक्ता के तौर पर रंजन जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रवक्ता के तौर पर राज शर्मा जी और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा मिश्रा जी हैं, और रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता प्रवक्ता के तौर पर, और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात को रखेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगा राज जी आप ही के पास, क्योंकि शहजाद जो है आप ही की पार्टी से भी संबंध रखते हैं और देखा गया वहां पर कि जो भारत बंद के दौरान शायद जो हिंसा हुई थी, थाना का घेराव हुआ था, वो तो एक समूह के द्वारा ही किया गया होगा, लेकिन इनको मुख्य आरोपी बनाया गया और वीडियो विजुअल भी दिख रहा था कि कितना निर्ममता के साथ उस मकान को गिराया जा रहा था और गाड़ियों के ऊपर भी बुलडोजर चढ़ाया जा रहा था। मैं एक बात बता दूंगा आपको, कानून, मेरा देश कानून से चलता है और मैं एक बात जानता हूं, सजा कभी भी आरोपी को नहीं मिलती है, सजा आरोप सिद्ध होने वाले व्यक्ति को मिलती है। आप मेरे पे आरोप लगा दो, आरोप का कानून है, कानून में धाराएं हैं, धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलेगा, सिद्ध होता वो तोड़ देते। लेकिन इनके अंदर एक बात, ये तुष्टीकरण की राजनीति यही करते हैं। इन्होंने देश को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र रचा है, ये शायद आप भी समझते हो। आप जब न्यायालय से ऊपर बनते हैं तो आप गुंडे हो जाते हो, बदमाश हो जाते हो। रंजन भाई, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, जब भी कोई बात होती है, सिर्फ आरोप लगना या सरकार जो है भाजपा की तुरंत अपराधी साबित कर देती है। अभी राज भाई ने भी वही बात कहा कि आरोप लग जाना ही अपराध सिद्ध होना नहीं होता है। न्यायपालिका को दरकिनार करके यह कैसी न्याय व्यवस्था आप लोग लागू करके चल रहे हैं? जी देखिए, मैं प्रियंका गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, बड़ा गंभीर विषय है कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी के बगैर ट्वीट कर दिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे, और देश कितनी बड़ी नेता कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में जो है और कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडर है। मैं समझता हूँ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद उन्हीं का नंबर है। उनके द्वारा अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा एक्स के ऊपर, तो मैं समझता हूँ बहुत चिंताजनक है और इस देश को विभाजनकारी परिदृश्य की तरफ बढ़ाने की कोशिश, जैसा कि अक्सर देखा गया है कि इंडी गठबंधन का जो तौर तरीका है, जो उनका रवैया है, जो उनका नैरेटिव सेट करने का अंदाज है, वो सिर्फ इस चीज पे आधारित है किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई कराई जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पे जो हादी शहजाद का घर गिराया गया, वो इस आधार पे नहीं गिराया गया है कि उसने उपद्रव किया था या उपद्रव वाली भीड़ को वो लीड कर रहा था। उसका जो घर गिराया गया है वो इस आधार पे गिराया गया है कि उसके खिलाफ कंप्लेंट थी और वो घर उनका अवैध जमीन पे बना हुआ था, अतिक्रमण करके उन्होंने उस पर गलत कब्जा करके मकान को बनाया था, इसलिए उस कारण से उस मकान को जमींदोज किया गया, ना कि जो उन्होंने घटना करी उसके आधार पर। जो घटना करी उसके आधार पर उन पर एफआईआर हुई है, उस पर कार्रवाई आगे होगी और कार्रवाई प्रशस्त चल रही है। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, मैं सभी पैनल से भी पूछना चाहता हूँ कि जिस घटना को लेकर के इन्होंने वहां थाने में उपद्रव के छतरपुर पुलिस वालों को मारने की कोशिश करी, थाने का गेट बंद होने के बाद में भी जिस तरीके से भीड़ थाने की दीवार पर चढ़ के कूद के अंदर चली गई और 2-4 पुलिसकर्मियों को मार पीट के घायल कर दिया, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। जो पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, उसको ही अगर आप लोग उसका भक्षण करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इस तरह की जो आपराधिक गतिविधि इन लोगों ने करी थी, उसके खिलाफ इन पे अपराध कायद किया गया है, इनके संबंधित धाराओं में इनके ऊपर अभियोग दर्ज किया गया है।
जो घटना, जिस घटना के लिए वहां पे गए थे, अब आप मुझे बताएं कि जीरो FIR का भी प्रावधान है। जिस घटना को लेकर ये वहां पहुंचे थे वो घटना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में श्री रामगिरी जी ने जो बयान दिया था मोहम्मद साहब के ऊपर, उस बयान के संज्ञान में महाराष्ट्र की सरकार ने वहां पे अभियोग पंजीकृत किया है, उनके खिलाफ FIR करी गई, वहां भी कार्रवाई हो रही है। फिर जब कार्रवाई एक सरकार कर रही है, क्या आवश्यकता थी छतरपुर में इस तरह का उपद्रव करने की, और इस तरह का उपद्रव किया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जमीनों जो मकान किया गया है वो अतिक्रमण बना था। आपको मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश राज भाई एक मिनट मुझे बोल लेते हैं। नहीं, चाहे मुझे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर भी है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेशों में, हमारी सरकार की हमारी सरकार का संकल्प है, बीजेपी के नेता ने दीवान को थप्पड़ मार दिया, संगठित अपराध के प्रति, संगठित अपराध के प्रति, किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के प्रति, किसी भी प्रकार के नारियों के खिलाफ अपराध के प्रति, किसी भी प्रकार के बच्चों के प्रति अपराध के प्रति, इन सब के प्रति हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। और इन पे अपराध कारित करने वाली जो भी संस्था होगी, जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी संप्रदाय होंगे, जो भी समूह होंगे, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी और संबंधित धाराओं में जवाब चाहूंगा और बुलडोजर से मकान गिराने का। और मैं बुलडोजर से मकान, नीरज जी, वहां तो बुलडोजर से मकान नहीं गिराया गया है, अतिक्रमण में गिराया गया, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कहीं पे ऐसी घटनाएं होती है, ऐसे अपराध होते हैं, तो बुलडोजर से पहले मकान गिरा देना चाहिए, ताकि जो अपराधी मानसिकता के कलुषित व्यक्ति हैं उनका मनोबल गिरे, और उससे वो जिस प्रकार का एजेंडा सेट करना चाहते हैं समाज के अंदर और उपद्रव को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनका भी मनोबल गिरे। इस प्रकार की एक सवाल ले लीजिए हमारा, रजन जी एक सवाल ले लीजिएगा हमसे भी, और एक राज्य जी का भी सवाल है। जो आपने कहा है कि अपराधी मानसिकता के लोग हैं, तो क्या उसका निर्धारण भारतीय जनता पार्टी करेगी कि कौन अपराधी मानसिकता के हैं या कौन शरीफ है? उसके लिए तो कोर्ट है हमारे यहाँ ना, पुलिस की व्यवस्था दूसरी होती है, पुलिस भी। और राज भाई का भी कोई सवाल है? अभी तो मैं चलूंगा, फिर आपराधिक कृत्य तो आपके मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करते हैं, जो कहते हैं ठोक दूंगा, ठंडा कर दूंगा। ये तो भिंड बनाने के बदमाश कहते थे। ये क्या इन पे मुकदमा होना चाहिए? इनका आश्रम भी गिरा दे। आप एक बार बताइए, क्या एक मुख्यमंत्री को कहना चाहिए ठोक दूंगा, ठंडी कर दूंगा, बर्फ की सिल्ली बना दूंगा? ये मुख्य, आप एक बार बताओ रंजन भाई, आप बहुत शरीफ आदमी हो, इसका जवाब दो। क्या एक मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि ठंडा कर दूंगा? राज भाई साहब, मेरा मानना है कि अपराध जिस प्रकार का हो उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने संसद में अपने शुरुआती सत्र के शुरुआती बातें, जो विशेष सत्र चल रहा था, उसमें ये कह दिया था कि जिस प्रकार जो भाषा में समझते उसी भाषा में समझाया जाएगा। तो अगर आप अपराध करेंगे तो आपको आपकी भाषा समझाया जाएगा। मेरा जी, जैसा राज भाई साहब ने भी कहा कि योगी जी का आश्रम गिरा देना चाहिए, तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर उनका आश्रम अवैध भूमि में बना तो गिरवा देना चाहिए, इसको क्या बुराई है? जब हमारी सरकार भूमि में बना या नहीं बना, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड वो एजेंसियां करेंगी जो बाकी चीजों को चिन्हित कर रही है। ये डिसाइड वो एजेंसियां करेंगी जो बाकी अतिक्रमण को चिन्हित कर रही है। जो एजेंसियां अतिक्रमण को चिन्हित कर रही है, ये वो डिसाइड करेंगी, उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? रंजन भाई, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। आपकी जब से 2014 से सरकार आई, जो आदमी रिटायर होता है, मैं कहता हूं राज भाई थोड़ा सा सबसे एक बार हो जाए, सबसे राज भाई सबसे एक बार हो जाए। शुरुआत में कही थी कि नेताओं में एक दूसरे को आगे पिछाड़ने की होड़ लगी हुई है। मैं समझता हूं कि नेताओं में अगर इस प्रकार की होड़ है कि कानून व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करने में अगर हम एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कानून व्यवस्था समाज के हित की बात है, समाज सुरक्षित। रुकिए भाई, दोनों लोग थोड़ा सा रुक जाइए। इसमें चिल्लम चिल्ली पे आवाज किसी को समझ में नहीं आएगी। रमाकांत जी आपके पास आ रहा हूं मैं, फिर पूजा के पास चलूंगा। रमाकांत जी, भाजपा नेता के तौर से तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो एक्स पे जो पोस्ट आया है प्रियंका गांधी का, वो विभाजनकारी पोस्ट है, और इनके द्वारा यह भी हुआ कि नहीं, जो भी ऐसे मामलों में लिप्त रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अवैध निर्माण की जो बात हो रही है, आप तो वहीं से हैं, मध्य प्रदेश से ही हैं,
कि किसी भी सरकार को किसी भी निर्माण के बारे में अवैध साबित करने में समय कितना लगता है? क्या न्याय प्रक्रिया ऐसे ही करके न्याय स्थापित करने की बात होगी क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने लग गई है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होता था हमारा देश, आज बुलडोजर तंत्र में परिवर्तित हो गए हैं हम लोग। ये सारे उदाहरण मैंने मध्य प्रदेश के दिए हैं, क्योंकि विषय मध्य प्रदेश का था। और अभी पांडे जी कह रहे थे कि इसी प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि खून के बदले खून वाली फिल्में पांडे जी ज्यादा देखते हैं, जो इस कार्यवाही को जायज ठहरा रहे हैं। जो लोग भी इस कार्यवाही को जायज ठहराएंगे, मैं उनको बतला दूं कि बुलडोजर न एमपी का सगा है न यूपी का सगा है। समय आएगा और जो आज ये तंत्र चालू कर रहे हैं उनके यहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश की निखालिस जो क्षेत्रीय लेवल पे आरोप है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा उसकी सत्यता पे, लेकिन इस देश में न्यायालय है, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, जिन जिन पर आरोप लगा है आप जानते हैं न्यायालय में सीधे एफआईआर हो सकती है। अगर थाने में एफआईआर नहीं हो रही, आप न्यायालयिक प्रक्रिया में एफआईआर करें। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, तो आम आदमी पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कम से कम, और वहां पर वो कमजोर तो नहीं मेरी तरह, वो जाए और लड़ाई लड़े। केवल आपके प्रोग्राम में कहते देने और आरोप लगाने देने मात्र से थोड़ा ना काम चल जाएगा। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने क्या प्रयास किया, अपने प्रयास भी बताते तो संतुलन रहता है। उसे बस रह के बुलडोजर करेगा। तो आप बताइए, इस देश में रूल ऑफ लॉ है ना? बुलडोजर के लिए लोग गए ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, क्या मिला वहां से बुलडोजर में? क्या न्यायालय ने कहा कि नहीं बुलडोजर बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, उसमें एसिड डाल दीजिए? बुलडोजर उत्तर प्रदेश सरकार ने या अन्य राज्य की सरकारों ने गलत चलाया है? क्या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की सरकारें तानाशाही अपना सकती है? आपके घर पे भी बुलडोजर चलवाऊंगा, बता रहा हूँ। आप मेरी सरकार आ जाए, आपके घर को भी गिरवा दूंगा। अब जाओ, आप जो बोलते हो ना देश की महिलाओं के खिलाफ, आपका गिराऊंगा। आपने कह दिया ना, कितनी संवेदनशील नहीं हो आप, संवेदनशील बातें करते हो ना। मैं कह रहा हूँ अवैध निर्माण आप खुद अवैध हो, अगर अवैध खुद अवैध हो। अब सर ये गलत बात है राज जी, आप मेरे माता पिता की गलत बोलते हो आप। अपील कर जाकर के वहां पे, अगर बुलडोजर गलत चला तो उसके खिलाफ शिकायत कर दे मुख्यमंत्री को और मध्य प्रदेश सरकार को। मैंने आपको चोट किसी ने रोका तो नहीं है, कर लो। मुझे अवैध क्या कहा? आपने अभी कहा, आपने कहा अवैध है। अवैध का मतलब समझते हैं? मैं कह रहा हूँ हाँ, आप अवैध हो। दोबारा कह रहा हूँ, आप विश्लेषक बनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हो। आप अवैध हो, आप अवैध हो। आप मुझे अवैध कह रहे हैं। राज भाई, आप पढ़े लिखे हैं और समझदार व्यक्ति हैं। आप व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए। आपसे हम लोग नहीं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। मेरा आपसे एक मिनट आप शब्द देखिए, मैं अभी भी कह रहा शब्द गलत हो, क्योंकि आप विश्लेषक के रूप में हो। वो शब्द गलत रहेगा। गलत तो आप सही साबित नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने विश्लेषक बन के आए और बात किसकी कर रहे हैं? देखिए राज भाई सुनिए, जिस ठाकुर ने जब राहुल गांधी की जांच पूछी थी, देखिए लग गया था पूरे कांग्रेसियों को। देखिए रजन भाई सुन लीजिए, रजन भाई भाई थोड़ा सा सुनिए, रुकिए भाई। तमाम आरोप लगते हैं, जो आरोप लगते हैं, अगर आपने अवैध राजनीतिक विश्लेषक कहा तो यह तो अभी छोटा आरोप है। हमारे पे कितने आरोप लगते हैं उसको मैं जानता हूँ। नीरज भाई, मैं इंटरप्ट करूंगा आपकी बात में। अगर राज भाई ये कहते हैं कि आप अवैध विश्लेषक हैं, वो टिप्पणी उनको खराब नहीं लगती। आपने सिर्फ ये कहा था कि आप भी अवैध है, मैं तो कहता हूँ आप भी अवैध है। ये चीज थोड़ा सा देखिए, रेफरेंस जो होता है ना बात का, उस पे ध्यान देना। देखिए यहाँ पर जब बातें हो रही है, बोल रहे हैं आप, जब यहाँ पर फिर वही चीज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रजन भाई आपके पास आ रहे हैं, आपने पूजा को भी सुना है, रमाकांत जी को भी आपने सुना और राज भाई को भी सुना, तो क्रमशः आप सबकी बातों का जवाब दे लीजिए, उसके बाद हम रमाकांत जी के यहाँ फिर चलते हैं। नीरज, रमाकांत भाई जो बोल रहे थे, क्राइम की बातें जो बता रहे थे, जो किस्से कहानियां बता रहे थे, अगर इस तरीके से किस्से हम बताने लग जाएंगे तो हर प्रदेश की बखिया उधेड़ेंगे तो यहाँ समय बहुत लग जाएगा।
छोटी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जानकारी के दिल्ली की बात बता दूं आपको, उसके बाद उसी से आप रेफरेंस ले लीजिएगा। 19 मेट्रोज में दिल्ली टॉप पे है महिलाओं के खिलाफ रेप में, रमाकांड। और एनसीबी के डेटा के अनुसार, नेशनल ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग, एक मिनट बोलने नहीं दूंगा, दिल्ली में ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ना मैं यूट्यूब से निकाल के बोल रहा हूँ। सही बात, लड़कियों पे अपराध ज्यादा, आप डेटा चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। जिस प्रकार के अपराध दिल्ली में हो रहे हैं वो शायद कहीं नहीं हो रहे हैं। 19 मेट्रोज में टॉप। अरे तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसका है? लाइन ऑर्डर वहाँ पे तो गृह मंत्री का है। दूसरी चीज, पूजा जी जो सवाल उठा रही है, पूजा जी जो बात लेजिस्लेटिव की बात कर रही थी, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे जो हाजी शहजाद का जो मकान गिराया गया है वो अवैध भूमि में बना है और उसको 11 नोटिस दिए, सर्व कराए जा चुके हैं। अगर वो वैध था, अगर वो सही था, तो उन नोटिस के खिलाफ उसने अपील क्यों नहीं करी? न्यायालय की शरण में गया होता, वहां से उसको इंटरिम स्टे मिल गया होता या स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर ले आया होता, वो क्यों लेके आया? अगर सही था वो तो लेके आया होता। और जिस घटना का जिक्र हो रहा है, वहां पे जो पथराव हुआ है, उस घटना पे उसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, उसकी विवेचना होगी और उसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी। न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जो मकान ढाया गया है वो अवैध अतिक्रमण के आधार पर कराया गया है और वो कार्रवाई पहले से लंबित है। क्या चीज? अच्छा रंजन भाई, आप लॉजिकल बात करिए। आपने बात इलॉजिकल करी, आपने कहा वहाँ पे अपराध उसने वहाँ किया, थाने में पथराव किया, उसका मकान गिरा दिया गया। ठीक है रंजन भाई, और मध्य प्रदेश की सरकार है, और महाराष्ट्र की सरकार में मेरी बात सुन लो बस। एक संत ने जो एक बयान दिया मोहम्मद साहब के खिलाफ, उसने वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में उस सरकार ने वहां पे अपराध दर्ज कराया है। तो तुष्टिकरण नहीं करते हैं लोग, वो हिंदू हो या मुसलमान, अपराधी है, गलत काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा ये प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रंजन भाई मेरी बात का जवाब दो, ये बताइए ना। एक मिनट पूजा जी एक मिनट, सरकार अपराध होगा, अतिक्रमण होता है, जुरिस्डिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि वहाँ की लैंड स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, उसको वो डिसोन नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट की लैंड है उसको खाली कराने का जिम्मा भी प्रदेश सरकार का ही है। प्रदेश सरकार ने उनको 11 नोटिस सर्व कराए, उसके बाद में भी उन्होंने इवैक्यूएट नहीं किया उस लैंड को, उसके बाद भी उन्होंने कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं ली। अगर वो सही थे तो अपने प्रस्तुत करते। भाई जरा बात सुन लो, दिल्ली में महिलाओं का उत्पीड़न ज्यादा हो रहा है। अरे एक दिन मेरी बात सुनो, किस तरीके से रंजन भाई गलत बात मत बोलो, रंजन भाई गलत मत बोलो, रंजन भाई गलत बात मत बोलो, रंजन भाई मेरी बात सुनिए, रंजन भाई मेरी बात सुनिए, रंजन भाई इतना सा सवाल मैं कह रहा, दिल्ली में महिला उत्पीड़न की हरकतें, अपराध ज्यादा हो रहा है, मांग लो यहाँ से इस्तीफा। जो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार है इस्तीफा दो। आप भी कहो, अगर सभ्य नागरिक को कहो, जो जिम्मेदार है वहां पे, अगर केजरीवाल साहब है तो मैं केजरीवाल साहब का इस्तीफा मांगता हूं, और अगर अमित शाह जी है तो मैं उनका इस्तीफा बता रहा हूँ। अब वहां पे इस्तीफा पुलिस से नहीं मांग रहे, वहां पे इस्तीफा मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी से मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई बात होगी तो इस्तीफा योगी जी से मांगेंगे। महाराष्ट्र में कोई बात होगी तो आप मामला गाड़ी से वहाँ उससे मायावती से मांगेंगे। वहाँ पे अपराध होंगे तो आप मोहन यादव से इस्तीफा मांगेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री से मांगेंगे, पुलिस से नहीं मांगेंगे। दिल्ली में आप मुख्यमंत्री से नहीं मांगेंगे, पुलिस से मांगेंगे। ये दोहरा रंजन भाई एक मिनट, भाई कभी नहीं हो सकते। जवाब दीजिए, मैं मुख्यमंत्री से क्यों मांगू दिल्ली के? मुख्यमंत्री के अंडर में पुलिस, आप महिलाओं का उत्पीड़न कराते हो। अमित शाह जी दिल्ली में महिलाओं का उत्पीड़न कराते हैं।
उनको क्रीमी लेयर का लाभ है, बाहर करके जो लोग मुख्य धारा से छूट गए, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, दलित है, उनको क्यों ना मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए। वहां पर सरकार ने कानून नहीं बना दिया। दिल्ली के सरकार के विधायक ने अपनी शादी का बलात्कार किया था, तो वो तो सरकार के विधायक है ना, उसका इस्तीफा लिया आपने। राजधानी आप बताइए, आप गठबंधन में है ना, इस्तीफा लिया अपनी शादी का बलात्कार करके आपने कैबिनेट में। जानकारी जरूर करिए, किस विधायक ने किया? इस्तीफा अभी आप ऐसा किस विधायक ने किया? नहीं जानते, नहीं कौन ये स्वामी चिन्मयानंद की बात कर रहे हो क्या? रंजन भाई की है तो रंजन भाई इस्तीफा दे, रंजन भाई का घर बुलडोजर चलाओ, बस चलवा दीजिए। आपको या गृह मंत्री रोका थोड़ी, आपको चलवा दीजिए, जिसने मना किया। जिस दिन रमाकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ।